हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के चौथे भाग यानी अर्थशास्त्र का दूसरा पार्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। और इसे हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के तौर पर ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है, असंगठित क्षेत्रक के सदस्य कौन हैं? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्षेत्रक दो तरीके के होते हैं, एक संगठित, एक असंगठित। संगठित क्षेत्रक का मतलब होता है जिनमें सरकारी नियमों का पालन हो, जैसे जो बैंक कर्मचारी होते हैं, जो प्राइमरी के स्कूल के या किसी भी स्कूल के मास्टर होते हैं, जो सरकारी हो या क्यों पुलिस ही क्यों ना हो, इन सभी के ऊपर सरकारी नियमों और छुट्टियों का पालन होता है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्रक होते हैं, यानी जो हमारे आपके घर में काम करने वाले मिस्त्री हैं, लेबर हैं, जो लकड़ी का काम करने आते हैं, लोहे का काम करते हैं, ये सभी, या जो खुद का अपना दुकान ही क्यों ना करते हो, ये अपनी इच्छा अनुसार उसे खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। इनके ऊपर सरकारी नियमों का पालन नहीं होता है, तो वो होते हैं असंगठित क्षेत्रक। तो अब इसमें ये पूछ रहा है, असंगठित क्षेत्र के सदस्य कौन हैं? भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे और सीमांत किसान, फसल बटाईदार और कारीगर, या ये सभी? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी ये सभी असंगठित क्षेत्र के सदस्य हैं। ये जब अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं, इनके ऊपर सरकारी नियमों का कोई पालन नहीं होता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, जीडीपी क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं कि जो जीडीपी होती है उसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। यानी जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये आपसे पूछ रहा है जीडीपी क्या है? सकल दैनिक उत्पाद, सकल घरेलू ऊर्जा, सकल घरेलू उत्पाद, या विशाल घरेलू उत्पाद? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी सकल घरेलू उत्पाद। सकल मतलब ग्रॉस, घरेलू डोमेस्टिक, और उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। तो जो आपसे कहीं जीडीपी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है तो आप उसे याद कर लिए, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक और प्रोडक्ट। फिर चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, कौन क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? प्राथमिक क्षेत्रक, यानी प्राथमिक क्षेत्रक में वो क्षेत्रक है जिसमें डेयरी और किसान और मुर्गी फार्मा, ये सभी प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। फिर द्वितीय क्षेत्रक होता है उसी दूध से लेकर हम उसके आइसक्रीम बना के मार्केट में बेचें, जो उद्योग का काम है, जो आईटीआई सेक्टर है, वो हमारा द्वितीय क्षेत्रक है। और तृतीय क्षेत्रक में आते हैं जो हमारे सर्विस सेक्टर हैं, यानी जो वाहन परिवहन निगम है, आने जाने का काम, जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी जो डाकिया हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं, जो बैंक कर्मचारी हैं, पुलिस हैं, ये सभी जो सर्विस देते हैं वो आते हैं हमारे तृतीय क्षेत्र में। तो पूछ रहा है कौन क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? तो आप सभी के सामने 3-4 ऑप्शन है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ये हम सभी बखूबी जानते हैं कि जो तृतीय क्षेत्र होता है सर्विस सेक्टर, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा रोजगार होता है। फिर अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है क्या? कृषि, सेवाएं, उद्योग, या ये सभी? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि कृषि कार्य जो है, डेयरी का कार्य है, मुर्गी पालन है, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में है। जो सेवाएं यानी जो सर्विस सेक्टर है वो हमारा तृतीय क्षेत्रक है, और उद्योग वो हमारा द्वितीय क्षेत्रक है। जो कृषि यानी जो प्राथमिक क्षेत्रक से कच्चा माल लेकर उद्योग का काम करता है वो हमारा द्वितीय क्षेत्रक होता है। फिर अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्रक का अन्य नाम क्या है? देखिए, सेवा को इंग्लिश में हम कहते हैं सर्विस सेक्टर, और सेवा क्षेत्रक होता है उसी को हम हिंदी में कहते हैं तृतीय क्षेत्रक। यानी जो तृतीय क्षेत्रक है वो हमारा सेवा प्रदान करने का काम करता है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक को बढ़ावा देता है, तो इसलिए सेवा क्षेत्रक को हम तृतीय क्षेत्रक भी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, भारत का संरचनात्मक ढांचा कितने क्षेत्रों में बटा हुआ है? तो 2, 3, 4 या 5? जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि भारत का जो संरचनात्मक ढांचा है वो 3 क्षेत्रों में बटा है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक। फिर अगला प्रश्न है, 2001 में कितने प्रतिशत जनसंख्या द्वितीय क्षेत्रक की क्रियाओं में संलग्न थी? 15.5%, 15.6, 15.8 या 15.9? जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी 15.8% पूरी भारत की जनसंख्या का जो द्वितीय क्षेत्रक है यानी उद्योग के कार्य में लगी हुई थी।
फिर अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 में कितने प्रतिशत जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाओं में संलग्न थी? यानी जो कृषि कार्य, डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, इन सब में 2001 में कितनी प्रतिशत जनसंख्या संलग्न थी? 60%, 60.4, 60.5 या 60.6? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी 60.4% पूरी भारत की जनसंख्या की प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो प्राथमिक क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। देखिए, रोजगार जो अवसर देता है वो सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र में है, पर अपने भारत में जो कृषि कार्य है, जो प्राथमिक क्षेत्र है, इनमें लोग ज़्यादा संलग्न होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी गतिविधि तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? बैंक सेवा, लकड़ी से कागज बनाना, मछली पकड़ना या कृषि कार्य? देखिए, जो कृषि कार्य है और मछली पकड़ना है, ये सभी प्राइमरी क्षेत्र के काम है, यानी प्राथमिक क्षेत्र के। फिर उसके बाद लकड़ी से कागज बनाना, ये हमारा उद्योग है, यानी जो हमारी फैक्ट्रीज का काम होता है लकड़ी से कागज बनाना, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। लेकिन जो बैंक का सेवा है, यानी जिस काम में भी सेवा हो, सर्विस हो, वो हमारा तृतीय क्षेत्र होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। फिर यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है और इस अगला पार्ट हम देखेंगे अगले वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आपको कम से कम चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना है।